ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮ ਪਵਿੱਤਰ पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जी होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण तुम्हारी। अनेक जन्म पाप कर भरमे, हुण तो शरणागत आए। दया करो रख ले हो हर जियो, हम लागै सतगुर पाए। दया करो रख ले हो हर जियो, हम लागै सतगुर पाए। साहिबे बरकत, साहिबे इकबाल, साहिबे कमाल, साहिबे जलाल, रोशने चिराग मुर्शदे कामल, नूरे नजर बरदो आलम शाह। पीरां दे पीर, गुरुआं दे गुरु, बाबियां दे बाबे, रहबरां दे रहबर, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, गरीब निवाज। सर्ब सुख संपन्न, सर्ब दुख हरता, चार पदार्थां दे दाते, ज्ञान दे अगमी सागर, कलयुग के बोहित। दसां पातशाहियां अते प्रमाणिक भगतां दे आत्मक स्वरूप, सर्ब सांझी वालता दी महान जागदी तस्वीर, चौर तखत दे मालक, सरबरे कैनात बारगाहे इनायत, राजान राज, भानान भान, देवान देव, उपमा महान। धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज, जिहदी पावन पवित्र गोद दे अंदर सतगुरु दे बख्शे हुए इस जन्म नूं जीवन दी जुगत विच ढालण वास्ते सतगुरु दी पावन कीर्ति विच जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत अपनी मुबारक पवित्र रसना तो नासरो मंसूर एजदी मंजूर, हकरा गंजूर, जुमला फैज़ नूर, फायजुल अनवार, काशफुल असरार, बेकसारा यार, कादरे हर कार, खजाने हर गंज, बेरहमे हर रंज, खाल सो बेकीना, हक हक आईना, हक हक अगाहा, शाहे शहनशाह, बादशाह दरवेश, हक हक अंदेश, साहिबे कमाल, सरबंस दानी, अमृत के दाते, दुष्ट दमन, आपे गुर चेला। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश की मुबारक पवित्र फतेह राही इस ना चीज दासन दासरे नूं असीस बख्शो। दास वालों सतगुरु की पावन फतेह कबूल पाओ। अपने अपने मुबारक पवित्र सीस व सत्कार व प्यार व वैराग चुकाओ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के पावन पवित्र चरणों विच प्यार सत्कार अते वैराग विच भिज के आखो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी। हो सकता कुछ संगतां 2-3 दिन तो जिहड़ा प्रोग्राम सतगुर की किरपा नाल विशा दास ने आरंभ गुरु ने कराया है, आप जी ने हाजिरी ना भरी होवे। मैं एक बेनती कर देना चाहना आप जी नूं, ते मैं अक्सर ये गल क्या करदा, कीर्तन पक्के धागे दी तंद है। रागी सिंह कीर्तन कर रहे होण, जदों सथाई पंक्ति गाउंदे ने, कुछ साज दी कशिश है, कुछ राग दी कशिश है, बंदे दा मन जुड़ जांदा है, पता लग जांदा है कि गाया जा रहा है। फर्ज करो वो शब्द अखरां करके औखा है, समझ नहीं आ रहा, उन्होंने अगला शब्द शुरू किया है, हो सकता है मन जुड़ जाए। पर कथा कीर्तन ते ढाडियां दा प्रसंग शब्द विचार एक कच्चे धागे की तंद है, ये रस्ते विचों नहीं गंढी जा सकती। इनू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सुनना पएगा तां गल बनदी। जिस तरह पुरानियां मावां चरखा कतदियां सन, जे तंद सूत्र दी टुट जाए तो फिर तकले दे नालों चुकनी पैंदी है, राह विच नहीं गंढी जा सकती। जिहड़ियां संगतां गुरु दे पावन चरनां विच अज हाज़री भर रहीआं ने, मेरा ख्याल है उन्होंने कोई पता नहीं होना भी दास ने विचार की आरंभ की है, शब्द की है, उहदा भूमिका की सी, आरंभता किस तरह हुई। इस वास्ते कथा भावें आप जी टीवी ते सुनो किसी महापुरुष की, ते भावें सतगुरु के पवित्र चरणों में सुनो, मैं तुहानू हथ जोड़ के बेनती करना, शब्द विचार फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पता लगेगा, तां पता लगेगा शब्द की कह रहा है, किस पासे सुरत नूं ले जा रहा है। तो आओ गुरु किरपा करे, गुरु बख्शिश करे। ते जेड़ा विशा सतगुरु ने मेरी झोली विच पाया सी, कुछ दिन तो मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा, इनू 4 शख्सियतां ने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच अंकित किया है। बाकी कोई भी ऐसी बाणी सारे गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं है जिन्हों 4 शख्सियतां ने अंकित किया होवे। इनू गुरु नानक पातशाह ने उचारिया है पैरे दे सिरलेख हेठ, इनू गुरु रामदास साहब पातशाह ने उचारिया पैरे दे सिरलेख हेठ, इनू गुरु अर्जन साहब ने उचारिया पैरे दे सिरलेख हेठ। इसे आशे नू भगत बेणी जी महाराज ने भी श्री राग विच उचारिया, गुरु नानक पातशाह ने भी श्री राग विच उचारिया, गुरु रामदास साहब पातशाह ने भी श्री राग विच उचारिया, गुरु अर्जन साहब ने भी श्री राग उचारिया, ते बिल्कुल नाल नाल ने। तां ही भगत बेणी जी महाराज का जो पावन शब्द आरंभ किया सी, उहदे ते सिरलेख दिता होया है, पैरिया के कर गावना। तो आओ गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे। जिंदगी दे कुछ पड़ाव बख्शिश कीते ने सतगुरु ने इस बाणी अंदर, कि ए जीव माता दे गर्भ विच पहला पड़ाव, गर्भ विचों निकलिया दूसरा जवानी, फिर विआह हो गया तीसरा, फिर उस तो बाद बच्चे हो गए ते बुढ़ेपा आ गया चौथा, ते फिर पंजवां संसार तो चलना पिया। ये 5 स्टेजां इस शब्द विच ने। सतगुरु की किरपा नाल, बख्शिश नाल, रहमत नाल असां सारियां ने हुण तक तीसरे पड़ाव दियां इन्हां पंक्तियां दी विचार कल तक आपस विच सांझी कीती सी। सुत संपत देख ए मन गर्भया, राम हृदय ते खोया। इस दी विचार गुरु की किरपा नाल होई सी। सुत संपत देख, सुत मैंने बच्चे, संपत मैंने तन, और माया दे 2 ही विंग ने, एक जड़ माया एक चेतन माया। माया दे गुण 3 ने, रूप 2 ने, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, ए माया दे 3 गुण ने। मैं हथ जोड़ के बेनती करा, माया दे रूप 2 ने, चेतन माया ते जड़ माया। तो सतगुरु दोनों का जिक्र कर रहे हैं। जदों बंदे दे 4 दिन चंगे हुंदे ने, उन्होंने ये पता ही नहीं हुंदा भी शायद गिरावट भी कदी आउणी। जदों पतंग आसमान दीयां उचाइयां ते चढ़ी हुंदी है, इस गल का पता नहीं हुंदा, जे डोर टुट गई तो बहुती डोर उदों ही जाती है जदों बहुती उच्ची चढ़ी हुंदी है। जो कामयाब है वो मगरूर है अपनी अकल पर, वो अपने हंकार विच ने। हुण रब दी की लोड़ है, हुण नितनेम दी की लोड़ है, हुण केसां दी की लोड़ है, हुण रहत बैत दी की लोड़ है, हुण अमृत वेले दी की लोड़ है, हुण सिमरन दी की लोड़ है। जो कामयाब है वो मगरूर है अपनी अकल पर, जब लुटते हैं तो सितारों को दोष देते हैं। तो सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने, सुत संपत देख ए मन गर्भया। आख्या बच्चे जवान हो गए ने, घर विच पैसे बहुत ने, सुख मिल रहे ने,
और मैं अक्सर ये गल क्या करदा, सुख पहला भोग बनता है, भोग तो बाद रोग बनता है, रोग तो बाद सोग बनता है, सोग तो बाद विजोग बन जाता है। सुख पहला भोग नूं जन्म देगा, अगर रब भुल गया तो ये जरूर बंदा भोगी हो जाएगा। सुख भोग नूं जन्म देंदा है, भोग रोग नूं जन्म देंदे ने, रोग सोग नूं जन्म देंदा है, सोग विजोग नूं जन्म दे दिंदा है। रब ना कराए, परमेश्वर इम्तिहान चलाए, दुख पहला दारू बनता है, दारू तो बाद दात बन जाता है। तो सतगुरु जी कह रहे ने, कृपा कर रहे, सुत संपत देख ए मन गर्भया, राम हृदय ते खोया, परमात्मा हिरदे विचों गुआ छड़िया। आख्या रब दी की लोड़ है। सतगुरु जी कहते ने, गुरु अर्जन साहब जी तस्वीर खिंचते ने, ऐसे बंदे की अवस्था की हुंदी है। पातशाह दे बोल, रे मन मूस बिला मैं गर्भत, करतब करत महामुगना। गुरु अर्जन साहब, संपत दोल झोल संग झूलत, करतब करत महा घुगना। सतगुरु कहते ने, जदों बंदा माया दी पींग ते बैठ के झूंटे लैंदा है, पींग दा एक नियम है, जिन्नी फोर्स नाल अगे झूंटा लईए, पिछे लाने वास्ते फोर्स नहीं लाई जाती, पींग आपे पिछे लै आउंदी है। जदों पींग नूं लोग झूटदे ने, अगे वास्ते जोर लांदे ने, पिछे वास्ते जोर कोई नहीं लांदा, आपे उन्नी फोर्स नाल पिछे आ जाती है। ਜਿਹੜੇ लोग माया दी पींग ते अपनी सुरत नूं, मन नूं, विकारां नूं, ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां नूं झूटे देंदे ने, हकीकत जाणियो जिड्डा वड्डा झूटा पींग ते बैठ के माया दा देणगे, रब नालों उन्ने ही पिछे आपे ही टुर जांदे ने, करने नहीं पैंदे। सतगुरु कह रहे, संपत डोल झोल संग झूलत, माया मगन भरमत घुगना। सतगुरु कहते ने, माया दे हनेरे ने उन्होंने उल्लू बना दिता है। आसमान ते एक सूरज चढ़िया ते उल्लू नूं नहीं दिसिया। हकीकत जानियो, तेरे अंदर सूरजां दा भी सूरज परमात्मा बैठा है, नहीं दिसदा। सूरजां दा भी सूरज, चंद्रमा दा भी चंद्र, ब्रह्मंडां दा सारा रचनहार तेरे अंदर बैठा है, पर माया ने ऐसा हनेरा बना लिया, नहीं दिसदा। सतगुरु गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं, इस बंदे की ऐसी हालत हो गई है। फिर सतगुरु जी बचन करते ने, कृपा करते ने, आख्या अवर मर्त माया मन तोले। अगली पंक्ति, अवर मर्त माया मन तोले, तो भगमुख जन्म विगोया। आप जी के चरणों में बेनती करदे हां, कईयां बंदियां दी निगाह इत्थे रहिंदी है, मेरा सहुरा मर जाएगा तो कितनी प्रॉपर्टी मैनू मिलेगी। सतगुरु ने एक एक बाणी में बख्शिश वो की हुई है जिसका कोई अंत नहीं। कई लोग हिंदुस्तान च मैं वेखे ने, जिन्हों के रिलेटिव फॉरन आ गए ने, लंडन अमेरिका आ गए ने, मलेशिया आ गए ने, वो कहते हैं हुण इन्होंने किहड़ा वापस आना, है जायदाद सानू मिलनी। हर वेले बगानी तन ते निगाह। पातशाह दे बोल, अवर मर्त माया मन तोले, अपने मन नूं माया दे वट्टियां ते पा के तोल रहा, मैनू की मिलेगा, इहदे विचों मर गया मैनू की मिलेगा। कई वारी ते रब ना कराए इत्थों तक पहुंच जाता है, पुत्र इंतजार करता है, प्यो कदों मरेगा तो मैनू कदों जायदाद मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहिब का एक लफज भी किधरे अगे पिछे नहीं हो सकता, जो सतगुरों ने बख्शिश कर दिता है। महाराज कहते अवर मर्त माया मन तोले, ते इन्हां विषय विकारां ते जीव दे रसां विच जिंदगी गवा दिती। इत्थे जाके शब्द का तीसरा पड़ाव मुकम्मल है। अंक 3 लिखिया सतगुर ने। इस तो बाद हुण बुढ़ेपे का जिक्र सतगुर कर लगे ने। बुढ़ेपा चलिया, बुढ़ेपा चलिया। सतगुरु कह रहे ने इस बुढ़ेपे की तस्वीर भगत बेणी जी महाराज ने ते गुरु अर्जन साहब ने, गुरु रामदास साहब ने, गुरु नानक पातशाह ने इस पैरियां की बाणी में बख्शिश की है। ये चौथा पड़ाव है जिंदगी का। ते चौथे पड़ाव की सतगुरु ने पहली पंक्ति आखी, पुंडर केस कुसम ते धौले, सपत पताल की बाणी। महाराज कहते ने वाल चिट्टे हो गए ने। और मैं आप जी नूं बेनती करदा, सब तो पहला वाल चिट्टे कन्ना कोल आउणगे। सब तो पहला बुढ़ेपा आण के आवाज मारदा, जीव सुनना है। सब तो पहला बुढ़ेपा आण के आवाज मारदा, वो तेरी जिंदगी जवानी बीत गई है, बचपन बीत गया है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਧੋਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 60, 50 ਦੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏਗਾ नहीं, जिंदगी नहीं बदलेगी। जब ना थी अपने गुनाहों पे नजर तो देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब ना थी अपने गुनाहों पे नजर तो देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो दुनिया में कोई भी बुरा ना रहा। ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਮੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਹੋਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ? मैं अर्ज कर देना चाहना, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ बड़ा सुंदर ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ बड़े सुंदर ਹੋਣ, ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਿਓ ਮੱਖੀ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜ਼ਖਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ, ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ। मेरे पातशाह बख्शिश कर रहे ने, रहमत कर रहे ने, बहुत कमाल दी तस्वीर खिंची है सतगुरु महाराज। कहते ने बुढ़ेपा आ गया है ते इसका जिक्र सतगुरु की कृपा नाल तकरीबन भगतां ने ते गुरु साहिबां ने सारियां ने किया है। पुंडर केस कुसम ते धौले, ਇਹ ਧੌਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿਦਨ ਕਹੇਗਾ? याद रखना, जे तू बुढ़ापे नू वेलकम नहीं किया, बुढ़ेपे नू वेलकम कहेगा तो काल चेता आएगा, तो जिस दिन काल चेता आएगा अकाल भी चेता आ जाएगा। जिन्होंने काल चेता नहीं उन्होंने अकाल कोई चेता नहीं।
जे तेनू अपना बुढ़ेपा चेता आ गया, अपना अंत चेता आ गया, तो याद रखी फिर बेअंत भी चेता आ जाएगा। अपना अंत ही नहीं चेता आ रहा, बेअंत कदों चेता आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सतगुर की बाणी तो कहती है, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, मौत नू कबूल कर। सबना मरना आया विछोड़ा सबना, हाँ मौत नू कबूल कर, काल नू याद कर। मैं अक्सर बेनती कर दिया, एक बच्चा अगर अगे वेख रहा है तो उन्होंने जवानी दिसेगी, अगर जवान एक अगे वेख रहा है उन्होंने बुढ़ेपा दिसेगा, अगर बुढ़ा भी अगे वेखण च कामयाब हो गया तो उन्होंने काल दिसेगा, तो अगर इस तो भी अगे वेखण विच कामयाब हो गया तो फिर उन्होंने अकाल दिस पेगा। अक्सर बुढ़ा पिछे वेखण लग पैंदा, अक्सर। सतगुरु दे बोल, आगाहां को त्राग पिछा फेर ना मोड़ड़ा। सतगुरु कहते ने अगे वेख, तू पिछे ना वेख, अगे वेख। बुढ़ेपा आ गया, अगे वेख, अगे मौत आ रही है। इस काल नू बचन का यतन करके अकाल तक पहुंच जा। अगाहां को त्राग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिज अवेहा वार बौड़ ना होवी जन्मड़ा। आख्या इसे वारी जिंदगी विच गुरु कोलों बख्शिश लैके पुग जा, इसे जन्म विच अपना कर्मां दा खाता पड़वा लै, इसे जन्म विच लकीर मरवा लै सजना, इसे जन्म विच अपने गुनाहां तो तौबा कर लै। नानक सिज अवेहा वार बौड़ ना होवी जन्मड़ा। पर बंदे नू मैं बेनती कर देना चाहना, हकीकत जानियो, ज्यों ज्यों बुढ़ेपा आउंदा ये बंदा बुढ़ेपे नू छुपाण दी कोशिश कर रहा है। 80-80 साल दे भी लोग जन्मदिन मनाने के चक्कर तुरे फिरदे। की मरण याद है, की मौत याद है? सतगुरु जी कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। पुंडर केस कुसमते धौले सपत पताल की बाणी। महाराज कहते आवाज विच जोर नहीं रहा, इंज लगता जिवें सतवें पताल तो हौली हौली बोलता, समझ नहीं आउंदी। पातशाह दे बोल क्यों? क्योंकि इन्हां फेफड़ियां विच उन्नी हुण ताकत नहीं रही, हवा भर सकन ते बोल सकन। डायफ्राम काम नहीं करता। सतगुरु ने तस्वीर खिंची है बुढ़ेपे दी, नैनो नीर बहे तन खीना भय केस दुधवानी। अखां चों पानी वगदा है। नैनो नीर बहे तन खीना भय केस दुधवानी। वाल चिट्टे हो गए ने ते अखां विचों पानी वग रहा है ते शरीर विच जान नहीं रही। नैनो नीर बहे तन खीना भय केस दुधवानी। रूदा कंठ, गले विच बलगम आ जाती है, आवाज निकलती नहीं। रूदा कंठ शब्द नहीं उचरा है, अब क्या करा परानी। ये जिन्ने बीपी दे, जिन्ने शुगर दे, जिन्ने हार्ट की वीकनेस के सिम्पटम सतगुरु ने उस जमाने च बाणी विच लिखे हैं। तुहाडे विचों कोई मेडिकल लाइन दे बैठे होणगे शायद संगत विच। नैनो नीर बहे तन खीना भय केस दुधवानी। रूदा कंठ शब्द नहीं उचरा, क्या करा परानी। माथा पीर शरीर जलन है, कर्क करेजे माही। सतगुरु कहने सिर च पीड़ हुंदी है, बीपी हाई हो जाती। माथे पीर शरीर जलन है, एसिडिटी बढ़ गई है। कर्क करेजे माही, पीड़ हुंदी छाती विच। ऐसी वेदन उपज खरी पई, वाका औखद नाही। बुढ़ेपा
मैं आप जी के चरणों में ये बेनती कर देना चाहना, मेरी जिंदगी में एक दो जगह मैंने सवाल होया, एक बार अमेरिका में होया सी, एक बार किधरे होर होया सी। ਇਹਦਾ जवाब मैं ਤੁਹਾਡੇ मलेशिया में 2-3 बारी अगे दे बैठा मैं कई स्टेजां ते। एक नौजवान बच्चे ने मैनू अमेरिका में पूछा सी, भाई साहब जी तुसी कथा कीती है ते जिन्हां नू बचपन में कई बारी छोटी उम्र में चिट्टे वाल आ जाते हैं, वो की करना? तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करा, किसी के सवाल का जवाब गुरु की बख्शिश तो बगैर नहीं दिता जा सकता। मैं बेनती कर देना चाहना, अगर किसी बच्चे नू चिट्टे वाल आ गए ने, वो किसी डॉक्टर ते हकीम वैद नू विखा लै, उसदा शरीर कमजोर है, ते जेड़ा वक्त नाल चिट्टे आया नू काले कर रहा उसदा मन कमजोर है। इन्नी गल है बस। जेड़ा वक्त नाल चिट्टिया आया नू काला कर रहा है, ਉਹਦਾ मन कमजोर है, अपना मन गुरु ਨੂੰ दिखा लो आण के। ਤੇ जिन्हों छोटी उम्र में चिट्टे आ गए ने, वो अपना तन डॉक्टर ਨੂੰ हकीम ਨੂੰ वैद ਨੂੰ विखा लो, ਉਹਦਾ तन कमजोर है। सतगुरु ने एक एक बचन इस गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में मेरे तुहाडे वास्ते परोस के रख दिता, कृपा कर दी है उसने। ये ना समझना भाई हिंदू भगतां ने, गुरु साहब ने आख्या, बाबा फरीद ने भी, मुसलमान ने भी गुरु ग्रंथ साहब च आख्या है। और बुढ़ेपे की तस्वीर खिंची है बाबा फरीद ने, देख फरीदा जोथिया दाढ़ी होई पूर, अग्गा नेड़ा आया पिछा रहा दूर। बाबा शेख साहब मुसलमान, अग्गा नेड़ा आया, हुण तां समझ जा, हुण तां किरे गुरु के चरणों में आके जिंदगी दियां कई जन्मां दियां होईयां भुल्लां दी अरदास कर लै। बाबा फरीद कहते ने, अपनी दाढ़ी नूं कदी शीशे विचों वेख लई, जिहदे विच चिट्टे वालां दी गिनती वध रही है, तो समझ लई अग्गा नेड़े आ गया, पिछा दूर रह गया। इस गुरु नूं मत्था टेकण दा प्रयोजन तां केवल इन्ना ही सी भी इहदी गल मननी है। और गुरु नूं मत्था टेकना किहनूं कहंदे ने? सतगुरु ने मत्था टेकण दी परिभाषा मेरी तुहाडी झोली विच पाई है, तुद नूं निवण मनण तेरा नाम, तुद नूं निवण मनण तेरा नाम, तेरे अगे निवना तेरी गल मनना है, तेरे अगे मत्था टेकना तेरी गल मनना है, तेरी विचारधारा नूं मनना है मत्था टेकना, होर की है? मैनू तेरी मत कबूल है, तेरी विचारधारा कबूल है, ये मत्था टेकण की परिभाषा है। हुण मत्था टेकण की परिभाषा की है? फिर बाबा फरीद जी ने बुढ़ेपे की होर तस्वीर की थी, फरीदा ऐसी कृपा कर दी, बख्शिश की, अखी देख पतीणियां, सुन सुन रीणे कन। बाबा फरीद कहने, वेख वेख के अखां विच मोतिया उतर आया, हुण पूरा दिसदा नहीं है, इमेज दो दिसन लग गए। मैं देश प्रदेश का भ्रमण करदियां, कोई भी आई सर्जन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें लिख के लाया अपनी क्लीनिक विच, जिन्हों इमेज दो दिसदे ने वो अपनी अखां चेक कराए, जिन्हों इमेज दो दिसदे ने। सारी दुनिया ते आई सर्जन ने अपनी क्लीनिक विच लिख के आया, जिन्हों दो इमेज दिस रहे ने ना, वो फौरन अपनी आई साइट चेक कराए। मैं बेनती करदा, जिहदे मन विच दो ने, वो अपने मन नूं रब नूं चेक करा लै, बुद्धि नूं भी रब नूं चेक करा लै, गुरु नूं चेक करा लै। इहदे च रहिंदे ही दो ने, इहदे च रहिंदे ही दो ने। इह सवेरे गुरुद्वारे भी आउंदा, शाम नूं शराब भी पींदा, दो रहिंदे। इह गुरुद्वारे आण के लंगर भी करदा, बेईमानी भी करदा, दो ही रहिंदे ने। इह सेवा भी करदा, हंकार भी करदा है। मैं आप जी नूं अर्ज करा, पाठ भी करते हैं, कथा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, गल भी नहीं मनते। बाबा फरीद ने नक्शा खिंचा, फरीदा अखी देख पतीणियां, सुन सुन रीणे कन, कन भी बोले हो गए ने, पूरी तरह सुनता नहीं। शाख पकंदी आईयां होर करेंदी वन, आख्या जिवें फसल पकदी है ते रंग बदल जाती है, काले तो पीला पै जाता है, चिट्टा हो जाता है। इस शरीर की हालत वो हो रही है।
शाख पकंदी आईया होर करेंदी वन, बदल गया रंग। फिर बाबा फरीद ने होर बख्शिश की थी, चब्बन चलन रतन से सुनियर बह गए। बाबा फरीद कहते ने दंद भी साथ नहीं देंदे, गोडे भी साथ नहीं देंदे ते अखां भी साथ नहीं देंदियां पईयां। वालां ते डाई ला के काले कर ले सुन, हुण गोडियां ते की लाएगा? बुढ़ेपा ते इत्थों भी आएगा, बुढ़ेपा ते कंड तो भी आएगा, अखां तो भी आएगा, कन्नां तो भी आएगा, हथ भी कंबण लग जाणगे। फिर किथे किथे काल खिलाएगा, किथे किथे लाएगा? बाबा शेख साहब दे बचन, चब्बन चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मुती ता से जानी चल गए। आख्या मेरे बड़े प्यारे सन, सारे हौली हौली साथ छड्डी जांदे, सब छड्ड रहे। बाबा शेख साहब ने बुढ़ेपे की जो तस्वीर खिंची, कमाल ही कर दी। फरीदा इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर पवे ओम, अज फरीदा कुजड़ा सह कोहां थी ओम। अज ते उजू करने वाला कुजा कोल पिया, मेरे को इन्नी ताकत नहीं, चुक के हाथ धो लवा। अज फरीदा कुजड़ा सह कोहां थी ओम, हजारां मील दूर जापदा कोल पिया कुजा बुढ़ेपा। सत्कारयोग भगत बैणी जी ने ते गुरु साहब ने बख्शिश कीता है, रहमत कीती है ते बुढ़ेपे की तस्वीर खिंची है। पुंडर केस कुसुम ते धौले, सपत पताल की बाणी, बोलदा इंजे जिवें सतवें पताल विचों आवाज आउंदी, भाव आवाज नहीं निकलदी। तां गुरु साहब जी ने बख्शिश कीती सी। बाबा रविदास कहने, रैन गई मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए। काले वाल चले गए ने, वो चिट्टे आ गए ने, हुण तां जिंदगी बदल लै। बाबा रविदास, भवर गए बग बैठे आए, हुण तां जिंदगी विच परिवर्तन लाया कुछ, हुण तां कर्म बदल लै। भवर गए बग बैठे आए। गुरु नानक पातशाह नूं पुछो, तुसीं बुढ़ेपे की तस्वीर की खिंचदे हो? सतगुरु कहते, झूठ विगुती तां फिर मुती, कूकै कहा से फूले। आगे काम पीछे रुत जाडा, देख चलत मन डोले। झूठ विगुती तां फिर मुती, कूकै कहा से फूले। आख्या काई दे बूटे नूं चिट्टे दुंबे आ गए ने, पुकार पुकार के कह रही है तू अपने बुढ़ेपे का ख्याल कर। झूठ भी गुत्ती तां फिर मुत्ती, कूकै कहा से फूले। आगे काम पीछे रुत जाडा, जेड़ी लंघ गई है जवानी है, जेड़ी आ रहा बुढ़ेपा वो सर्दी है, पाला है। देख चलत मन डो। गुरु नानक तुखारी राग। आओ जरा गुरु रामदास साहब पातशाह ते गुरु अर्जन साहब नूं पुछिए, सतगुरु तुसीं बुढ़ेपे की तस्वीर की खिंचदे हो? पातशाह दे बोल, तीजे पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हर हंस उलथड़े आए। सिर ते चिट्टे वाल आ गए ने। तीजे पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। सर मीन सरारे नूं सियारी, सिर ते हंस मैंने चिट्टे वाल आ गए ने। तीजे पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हर हंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरवा जिणै वणजारिया मित्रा, आव घटै दिन जाए। उम्र घट रही है, तू वधा रहा, तू जन्मदिन के चक्रां च पिया। सतगुरु की कह रहे हो? आओ जरा पातशाह नूं होर पुछिए, सतगुरु तुसीं की कह रहे हो? चौथे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, बिरद भया तन खीन। ते हालात की है? अखी अंध ना दिसी वणजारिया मित्रा, कन्नी सुनै ना वैन। अखां तो पूरा दिसदा नहीं ते कन्ना तो पूरा सुनदा नहीं। अखी अंध जीव रस नहीं, रहो पराको ताना। सतगुरु कहने शरीर में ताण ही कोई नहीं रहा, कोई ताकत नहीं रही। पर मैं बेनती कर देना चाहना आप जी के चरणों में, हकीकत जानियो,
ਤਨ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਨ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਭ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਨ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਾਲ ਤੇ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਪੈਰਿਆਂ ਕੇ ਕਰ ਗਾਵਣ। तो सतगुरु के रोजगार ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਪਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਏ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 10-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਜਰਾ ਐਲਬਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਵੈ ਸੁਤ ਵੈ ਬਿਤ ਵੈ ਪੁਰ ਪਾਟਨ ਬੌਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। तो मेरे सतगुरु जी बख्शिश कर रहे सन, रहमत कर रहे सन, कृपालता कर रहे सन, ते मैनू तुहानू बख्शिश कर रहे। पुंडर केस कुसम ते धौले सपत पताल की बाणी। आख्या आवाज इन्नी बरीक हो चुकी है, समझ ही नहीं आती, जिवें सतवें पताल तो कोई बोल रहा है, जेड़ा कदी किसी नू बोलण नहीं सी देंदा। एक केस चिट्टे हो गए ने। फिर सतगुरु जी बख्शिश करते ने, लोचन सरमै बुद्ध बल नाठी ता काम पवस माधानी। आख्या अखां तो दिसना बंद हो गया, पूरी तरह नहीं दिसता। शरीर विच इन्नी ताकत नहीं रही ते बुद्धि विच विचारधारा भी नहीं रही। पर हाली की है, कामना दे विच वधाणी हाली भी पाई फिरदा है। कामना जवान है, वासना जवान है, शरीर बिरध है, वासना जवान है, वासना बुढ़ी नहीं हुंदी। मैं हाथ जोड़ के बेनती कर दिया, जेड़े लोग रिटायरमेंट की गल बनी है सारी दुनिया ते, ये शब्द बहुत महंगा है ते बहुत औखा है ते बड़ा प्यारा है। इस सतगुरु मेरे ते तरस कर। संसार दियां सरकारां ने ते एज बढ़ाई है 60 साल 62 साल, इन्हें विच तैनू दफ्तर तो रिटायर कर दिता जाएगा। मेरे ते तरस कर, मेरा शरीर टायर होने तो पहला पहला मन वासनावां तो रिटायर हो जाए। मन रिटायर नहीं होंदा, नहीं होंदा। वासना जवान रहिंदी है, शरीर बुढ़ा हो जाता है। शरीर कमजोर है, हंकार जवान है, काम जवान है, लोभ जवान है,
ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਕਥਾ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੈ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ਼ਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਚਰਚ, ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ, ਕਈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਲੰਗਰ, ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਣਨਗੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗੇਗਾ ਹੀ ਕਦੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਣ ਛਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕਦੀ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਾਈ, ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਾਮ ਪਵਸ ਮਧਾਣੀ, ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ?
तुसी भी गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी हाँ, सब जानते हैं। अज की सेल हुई है, की प्रॉफिट हुई है, वो बहन नूं कोल तैयार नहीं, ये धक्के नाल मधानी विच पाई बैठा कामना दी। वो तू अपना वेख भी मेरा की बनया है अज तक, तू इस चक्कर चो निकल होना, अगा नूं वेख की हो रहा है। पर तू हाली भी यही सोची जाना की बनया, की बनया, की होया, की वटक हुई, की सेल है, की प्रॉफिट है, की एग्रीमेंट साइन होया। तेरा अपना एग्रीमेंट बिल्कुल मुक्कण वाला है, उहदे वल ध्यान कर। सतगुरु कह रहे हैं, लोचन शर्मै बल बुध नाठी ता काम पवस माधानी। ते फिर सतगुरु कहते ने, ताते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना। सतगुरु कहते ने, इस शरीर का सुभाव है, ज्यों ज्यों शरीर बुढ़ा हुंदा है सुकड़दा है। मैं हाथ जोड़ के बेनती करा, मन फैलता है। प्रकृति ने कुछ नियम बनाए। जेड़े लोग स्किन ग्राफ्टिंग कराते हैं, मेरे चेहरे ते झुर्ड़ियां ना दिसन, क्योंकि नैचुरल है, सुकड़दा है। देखो तुसी मेरे भी है। ज्यों ज्यों शरीर बुढ़ा हुंदा है सुकड़दा ते मन फैलता है, वासनावां विच मन फैलता है। सतगुरु कह रहे हैं, काया ते कुमला रही है, मन फैल रहा है। इस शरीर को ही शिक्षा ले लै भी ये सुंगड़ रहा है, कम से कम मन भी सुंगड़ना शुरू हो जाए। कुछ मन भी बाहरों संकोच करदा 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 हौली हौली अंदर लिया। इस तन नूं वेख लिया कर कदी भी किवें सुंगड़ रहा है, किवें चमड़ी छड्ड रही है हौली हौली तन नूं। एक दिन इस जीव आत्मा ने इस तन नूं ही छड्ड जाना है। तू भी गुरु ते अरदास करया कर, पातशाह मेरा मन भी कह रहे वासनावां नूं छड्ड देवे, इन्हें ते छड्ड जाना। ये तो प्रकृति का नियम है, छड्ड जाएगा एक दिन, इन्हें छड्ड जाना एक दिन। सतगुरु बार बार कह रहे हैं। जरा बाबा रविदास नूं पुछ के वेखो, बाबा रविदास, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना। समा हो गया, मैं बेनती कर देना चाहना आप जी नूं। तन जाग जाता है टैलीफोन की घंटी नाल, तन जाग जाता कुत्ता भौंक जाए घर विच, तन जागदा कोई बिल्ली भांडा सुट देवे खड़काए जाग जाएगा, तन गड्डी दे हॉर्न नाल भी जाग जाता है, तन बाहर वाचमैन सीटी मारदा तां भी जाग जाता है। मैं बेनती कर देना चाहना, बहुती गर्मी कमरे विच वध जाए तां भी तन जाग जाता है, बहुती ठंड अचानक वध जाए तां भी जाग जाता है। मन इन्हां गल्लां नाल नहीं जागदा, नहीं जागदा। केवल मन जागदा दो चीज़ां नाल, जां गुरु दे शब्द की चोट नाल जागदा ते जां दुख की चोट नाल जागदा। होर कोई तरीसा अल्टरनेटिव नहीं है। आने वाले समय अंदर गुरु की शब्द की चोट नाल जागदा है, फिर इसकी डायरैक्शन की हुंदी है, ते जेकर दुख की चोट नाल जागदा है फिर इसकी डायरैक्शन किस तरह दी हुंदियां ने, किस तरह का ट्राईएंगल बनता है उत्थे। ये मैं तुहाडे नाल कल गुरु की कृपा नाल ते कल इस शब्द का आखिरी एक स्टैंजा एक पैरा गुरु की कृपा नाल रहिंदा है। मैं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी इस पावन जो संदेश उपदेश मेरी झोली विच गुरुदेव पाणगे, मैं उन्हां कोलों लैके आप जी नाल सांझी करन दी निमाणी जी कोशिश करांगा। किसी डाकिए नूं नहीं पता हुंदा भी चिट्ठी आई कित्थों है, उन्हें केवल डिलीवर करनी है। जो सतगुरु मेरे हिरदे विच डाक भेजणगे, मैं सतगुरां कोलों लैके आप जी दे पावन चरनां विच डिलीवर करने की कोशिश होएगी। उपदेश नहीं है। मैं आप जी नूं बेनती करां, उपदेश तो कोई वो कर सकता जिहदा अपना जीवन भुग चुका है। मैं हाली रस्ते में
ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੈਕਪਾਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਓ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਓ, ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੈਕਪਾਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਕਪਾਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦਰੇ ਇਨਾਇਤ, ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।